बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार कड़ी। कड़ी बनाने के लिए मुझे आधा किलो दही चाहिए और मैंने फ़िलहाल 1 कटोरी ली है बेसन की। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर डाल के फिर देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और लूँगी। और 5 मैंने टमाटर लिए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं ये। और ये मीडियम साइज़ प्याज लिया है मैंने 2 अदद। और 2 ही मैंने 2 नहीं, ये 5 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। सूखा ज़ीरा है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये मेथी, सूखी मेथी मैंने ली है तकरीबन 2 चम्मच। और 2 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दोनों 1-1 चम्मच लिए हैं मैंने। गरम मसाला, ये भी 1 चम्मच लिया है। और ये है नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये है हल्दी पाउडर, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तो व्यूवर्स, ये देखिए दही मैंने ले लिया है। अब हम बस अच्छे से दही को मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे पानी डालकर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर से सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये देखें व्यूअर्स, इसके अंदर से गुठलियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसके अंदर हम पानी ऐड करने लगे हैं। पहले मैं 1 गिलास इसके अंदर ऐड करूँगी। इसकी हम लस्सी बना लेंगे। लस्सी बनाकर फिर इसको हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करते हैं जो मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है। अब इसको ऐड करते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये तो व्यूअर, ये देखिए इसके अंदर से मैंने सारी गुठलियाँ ख़त्म कर दी हैं। और अब इसके अंदर मैं 1 गिलास और पानी का ऐड करूँगी। व्यूअर्स, आप जितनी इसको पतला रखेंगे उतनी ही मज़ेदार बनेगी ये। मैं इसके अंदर 1 और गिलास पानी का ऐड कर देती हूँ। ये तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर और बेसन को ऐड नहीं किया। मैंने वो 1 कटोरी ही डाली है, तो बिल्कुल ठीक है ये। अब मैंने इसके अंदर कुछ नहीं, इनके और ज़्यादा नहीं डाला बेसन। ये देखें जी, तो लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसको साइड पे कर देते हैं और अब प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काटना स्टार्ट करते हैं।
जी तो व्यूवर ये देखिए, अब हम प्याज काटना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से ये दूसरा प्याज भी काट देती हूँ और साथ इसके टमाटर भी काट लूँगी। जी तो व्यूवर ये देखें, प्याज मैंने काट दिया है। अब हम टमाटर काटना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से सारे प्याज और टमाटर काट लेंगे। जी तो व्यूवर ये देखें, सब चीज़ें मैंने काट ली हैं। अब मैं इसको पकाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है और अब इसके नीचे आंच जला देते हैं। ये आंच मैंने जला दी है। अब मैं इसके ऊपर इस पैन को रख देती हूँ। अब इसके अंदर मैं कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी। ये इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है हमने और साथ ही इसमें हम ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल में इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप ऑयल डालूंगी। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। ये तो व्यूअर्स ये देखिए, प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। साथ ही इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी ऐड करने लगी हूँ अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको कुछ देर हम भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें नमक मिर्च और सब चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें, प्याज को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक मिर्ची ऐड करती हूँ। ये मेरे मिर्च को ऐड कर देती हूँ अंदर। साथ ही हल्दी को ऐड कर देती हूँ। नमक, साबुत जीरा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मसाला जब बन जाएगा फिर इसके अंदर हम
इसमें हम वो लस्सी को ऐड कर देंगे जिसमें बेसन घोल के रखा हुआ है। जी तो व्यूअर ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने वो मटेरियल बनाया था दही और बेसन का वो ऐड करूँगी। उसको मैं भून के ऐड करूँगी क्योंकि उसके अंदर कोई बेसन की गुठली रह गई होगी तो वो हम उसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूअर ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये पकती है तो हम लोग पकोड़ों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम पकोड़ों का मटेरियल तैयार करते हैं। इसके लिए मुझे आलू चाहिए, एक प्याज और पालक जो मैंने फ्रीज़ की हुई है वो मैं ऐड करूँगी इसके। लंबाई के रुख आलू काटे हैं और प्याज भी मैंने लंबाई के रुख ही काटे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपको अच्छा लगे वैसे काट सकते हैं। इसके अंदर मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी और ये नमक, मिर्च, हल्दी और मसाला ऐड कर दूँगी। अनारदाना ये ऐड कर दूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं पालक को ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स ये देखें पालक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करके तो इसको तैयार करती हूँ। इसके अंदर मैं ये देखें ये मेथी भी ऐड करूँगी और अब हम इसके अंदर बेसन को ऐड करके तो इसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम कोड़े निकालना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी को मैं दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ और अब कोड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स अब हम एक पैन लेंगे, आंच मैंने जला दी है। पैन में ऑयल ऐड कर देंगे।
ऑयल ऐड करने के बाद इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब गर्म हो जाएगा फिर हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये पकौड़ों के मटेरियल में मैं अजवाइन भी, थोड़ी सी अजवाइन तकरीबन आधा चम्मच ऐड करने लगी हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो व्यूअर्स, ये देखें पकौड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको पलट देते हैं। ये तो व्यूअर्स, ये देखें पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने निकाल लिए हैं। सारे इसके अंदर जी। तो व्यूअर्स, ये देखें पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से सारे पकोड़े मैं निकाल लूँगी जी। तो व्यूअर्स, ये देखें पकोड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं और कढ़ी भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। अब ये जब मुकम्मल पक जाएगी फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी। तो व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये कढ़ी पकौड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।